हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस से स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरे जो हायर मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियोस आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं CSIR नेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और स्टूडेंट अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या लाइफ साइंस के साथ अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर लिए, आई टिप पे जाके देख लीजिए जहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री है, इन सभी पे टॉपिक पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आई टिप पे देख लीजिए। स्टूडेंट अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्लस स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, और इस पे टॉपिक पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए टॉपिक वैसे इजी है बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे अप्रोच जो है वो सीखने की पड़ेगी, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और अपन दिसंबर से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आपको 1 बाय 1 में ईयर वाइज क्वेश्चन करो। तो आज मैं आपको दिसंबर और 2018 के क्वेश्चन करूंगा, 2019 और 2018 के। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, the result of survey to find the most preferred leader among ABC is shown in the table। इस यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में आपको यहाँ पे जो मोस्ट प्रेफर्ड जो लीडर है उसके बारे में बता रखा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस आर गिवन वेटेज 3, 2, 1। स्टूडेंट यहाँ पे 3 वेटेज दिया जाएगा, इसको 2 वेटेज दिया जाएगा और इसको 1 वेटेज दिया जाएगा, राइट। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा और उसको 3 मार्क्स मिलेगा, एक तरह से 3 वेटेज दिया जाएगा, राइट। स्टैटिकली which of the following can be set to represent the preference of the voter। आपको ये पता लगाना कि इन तीनों में से किसको वोटर का प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। तो इसमें देखने की जरूरत है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में आप देखेंगे यहाँ पे तो बी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 54 लेके यहाँ पे विन कर रहा है। अगर सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे चूंकि इन दोनों में जो गैप है एक्चुअली देखा जाए तो सी विन कर रहा है ना, पर यहाँ पे वेटेज जो है वो 2 वेटेज मिलेगा इसको, है ना। और यहाँ पे जो बंदा बी विन कर रहा है वो काफी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, मतलब 54 के साथ देख रहा है। प्लस यहाँ पे इसको वेटेज जो है वो 3 का मिल रहा है, पर जो 2 है उसमें सी विन कर रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो विन तो करेगा सी, बट उसका जो वेटेज है वो यहाँ पे 2 है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले प्रेफरेंस के हिसाब से उसको कम वेटेज मिलाएगा। और हम बात करें थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए 963 से डायरेक्ट ए विन कर रहा है, पर यहाँ पे जो इसका प्रेफरेंस है वो क्या है, 1 है। अगर आप यू भी देखा जाए तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अराउंड 150 हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं 150 हो रहा है। इसमें यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 39 को तो ये अराउंड 68 के आसपास पहुंच रहा है। और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 तो देखा जाए तो वैसे भी बी जो है ये हमारा क्या होगा, मोस्ट प्रेफर्ड आंसर होगा, है ना। अगर आप कभी कंफ्यूजन भी है तो आप क्या करो, उसकी वेटेज को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर, जिससे जितने से वो विन कर रहा है उससे आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उससे आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सो बी ऑप्शन इज राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। There are 2 examination A and B in subject which are evaluate out of 30 and 70 marks। स्टूडेंट यहाँ पे 2 एग्जाम हो रहे A और B, इसको 30 आउट ऑफ चेक किया जाता है, इसको 70 आउट ऑफ चेक किया जाता है, राइट। हाँ जी। Respectively, in order to pass the course, the student has to get 40% marks in total। स्टूडेंट टोटल में से 40% चाहिए, मतलब यहाँ पे 40% इन दोनों में टोटल चाहिए, राइट। मतलब 40 मार्क्स होने चाहिए, क्लियर है ना, इन टोटल एंड एटलीस्ट 40% इन बी। स्टूडेंट बी के अंदर 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो बी का 40% का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 28 मार्क्स आना जरूरी है। मतलब बी वाले पेपर में कम से कम 28 मार्क्स आना जरूरी है ना, एटलीस्ट 40% इन बी, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ S1 एंड टू S4, द ओनली स्टूडेंट टू हैव पास इज। आपको पता लगाना कि कौन इसमें पास हुआ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये 39 आ रहा है। स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, आई थिंक 6 और 3 43 आ रहा है। स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास, 34 आ रहा है। तो देखिए ये हमारे पास S4 तो खत्म हो गया और S2 भी खत्म हो गया बिकॉज ये तो अंडर 40 आ रहा है, जबकि टोटल 40 तो चाहिए अपने को, राइट।
अब बात करते हैं स्टूडेंट कि बी में उसको कितना मार्क्स चाहिए, बी में उसको 40% मार्क्स चाहिए और 70 का 40%, स्टूडेंट 70 का 40% होता है 28, है ना, 7 चौका 28, 7 4 28, राइट। अब देखो 28 किसके आ रहे हैं, एक तो इसके अब आपको देखना है S1 और S3 में, तो स्टूडेंट यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, स्टूडेंट S3 भी फेल हो जाएगा बिकॉज उसके 40% मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब S1 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लास इज गिवन, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो ग्रेड्स है वो ABCD ग्रेड्स है और उसमें आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लास इज गिवन, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन। आपको पता लगाना है क्लास में मिनिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, राइट। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए आपको दे रखा है क्लास में 2 बच्चे हैं या क्लास में 4 है या क्लास में 8 है या 10 है, तो आप एक एक ऑप्शन लेके चल लीजिए ना। स्टूडेंट 2 अगर हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो मतलब A ग्रेड लाने वाले बच्चे कितने होंगे, 0.1 होंगे। अब भैया 2 बच्चे अगर क्लास में टोटल और 0.1 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेड लेके आए, राइट, तो 2 का 0.1 कितना होगा, 0.2 बच्चे। भैया 0.2 बच्चा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। इस टाइप से अगर आप 4 लेंगे तो 0.4 बच्चा, भैया अरे इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के अंदर 10% बच्चे, 0.1 का मतलब होता है 10% बच्चे A ग्रेड लेके आए। भैया 10% बच्चे A ग्रेड लेके आए तो वो बच्चे 1 2 3 कुछ तो होने चाहिए। यहाँ तो पॉइंट में आंसर आ रहा 4 बच्चे, अगर टोटल क्लास में 4 बच्चे हुए तो 0.4 बच्चा होगा, विच इज नॉट राइट। 8 होगा तो 0.8 होगा। भैया यही एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप 10 लगाएंगे तो सुनिए यहाँ पे 1 बच्चे, 1 बच्चा ऐसा होगा जो A ग्रेड लेके आएगा, 4 बच्चे ऐसे होंगे जो B ग्रेड लेके आएंगे, 3 बच्चे ऐसे होंगे जो C ग्रेड लेके आएंगे और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो D ग्रेड लेके आएंगे। भैया 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ बच्चे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मतलब क्लास में मिनिमम 10 बच्चे होने चाहिए या 10 के मल्टीपल होने चाहिए, है ना। 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, पर मिनिमम पूछ रहा है तो हम बात कर सकते हैं 10 बच्चे होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन और ये इसका ग्राफ मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, थोड़ा सा विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी तो मैं इस ग्राफ को समझा देता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। द ग्राफ डिस्पाइट द पेट्रोल प्राइसेस फॉर द मंथ अप्रैल मई एंड जून, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। स्टूडेंट यहाँ पे मैं ग्राफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे खींच के समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है ये आपके पास 65, ये दे रखा है आपको यहाँ पे 70, देन स्टूडेंट दे रखा है 75, देन स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पे 80। क्लियर है। अब आपको अलग अलग मंथ वाइज दे रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे ओपनिंग डेटा दे रखा है, ओपनिंग डेटा मतलब ओडी लिख रहा हूँ मैं, ये ओपनिंग डेटा गिवन है। स्टूडेंट क्लोजिंग डेटा यहाँ पे दे रखा है, दिस इज क्लोजिंग डेटा। स्टूडेंट आपको दे रखा है हाईएस्ट प्राइस, है ना, स्टूडेंट हाईएस्ट प्राइस और यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग डेटा। स्टूडेंट यहाँ दे रखा है हाईएस्ट प्राइस और यहाँ दे रखा है लोएस्ट प्राइस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, अप्रैल मई जो है, अप्रैल मंथ को इस तरह से दिखा रखा है, ये मई मंथ को दिखा रखा है और ये जून मंथ को, जून मंथ में डॉटेड में दिखा रखा है। सुनिए डॉटेड में आपके पास जून वाला, और वैसे फर्स्ट वाला जो है ना वो अप्रैल है ना। तो आपको अप्रैल की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर द मंथ अप्रैल मई एंड जून पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, द ग्राफ डिस्पाइट द पेट्रोल प्राइसेस फॉर द मंथ अप्रैल मई जून पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें यहाँ बोल रहा है हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस 75। आपको ये पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट प्राइस है वो 75 को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पता लगाना है कि 75 को क्रॉस नहीं करेगा। तो हाईएस्ट प्राइस क्या आ रहा है देखें यहाँ पे, स्टूडेंट हाईएस्ट प्राइस जो है वो 75 को क्रॉस नहीं करेगा। भैया कर रहा है 75 को क्रॉस। देखिए आप ये अगर ग्राफ देखेंगे हमें तो हाईएस्ट प्राइस का ग्राफ यहाँ खींचे तो एक्चुअली वहाँ दिख नहीं रहा है। तो हाईएस्ट प्राइस का जो ग्राफ है स्टूडेंट ये यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है आपके पास, ऐसा ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, और ये ग्राफ यहाँ जा रहा है इस तरीके से, है ना। स्टूडेंट ये जा रहा है और एक ग्राफ हमारे पास ये जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट प्राइस का जो ग्राफ है वो 75 से ऊपर जा रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि द हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस 75। भैया मई जून अप्रैल में आप देख रहे हो 75 जो है तीनों महीने का जो है वो 75 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और सुन, जब भी आप ए पार्ट के क्वेश्चंस करो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करो, तो अगर आपको एक स्टेटमेंट राइट मिल जाए ना तो माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं, सीधा आगे बढ़ जाना आपको, है ना। फालतू ऑप्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे 75 क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट प्राइस कभी 75 को क्रॉस नहीं करेगा, जबकि ग्राफ में देख रहे हैं कि हाईएस्ट प्राइस जो है वो 75 से ज्यादा आ रहा है। सो दिस इज नॉट राइट। क्लियर। सो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल साइंस स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी इज गिवन इन अ पाई डायग्राम। स्टूडेंट यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी के अंदर सभी जो बच्चे हैं वो उसके बारे में बता रखा है पाई डायग्राम में कि फिजिक्स में 20% है, मैथ्स में 15% है, 20% केमिस्ट्री में, 30% बायोलॉजी में, 15% अर्थ साइंस के अंदर है। द बार चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। स्टूडेंट फिजिक्स स्टूडेंट के बारे में ये बार चार्ट बता रखा है
कि जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, उन 20% जो फिजिक्स के बच्चे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, वेयर ए स्टूडेंट टेक्स वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट एरिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल साइंस स्टूडेंट इन ए गर्ल्स स्टडीइंग क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट आपको ये पता लगाना है कि 20% जो फिजिक्स के बच्चे हैं उसमें से कितनी गर्ल्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रही है। तो स्टूडेंट बताना चाहता हूं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट एरिया दे रखा फिजिक्स में, जो 20% फिजिक्स बच्चे हैं उसमें एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो 150 लड़कियां, ये देखो ये जो डार्क है गर्ल्स को डिनोट कर रहा है, लाइट जो है वो बॉयज को डिनोट कर रहा है। तो 150 जो गर्ल्स है वो तो हमारे पास यहाँ पे क्या पढ़ रही है, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रही है, और 250 बॉयज जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो 160 बच्चे पढ़ रहे हैं और गर्ल्स पढ़ रही है, 190 बॉयज पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट ऑप्टिक्स जो है 170 गर्ल्स पढ़ रही है एंड 330 बॉयज पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जो अदर है उसमें 100 स्टूडेंट जो है 100 गर्ल्स जो है वो अदर सब्जेक्ट पढ़ रही है एंड 250 बॉयज पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या समझना है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, राइट, आपको ये पूछा जा रहा है कि टोटल का कितना परसेंट है। देखो भाई यहाँ पे क्या, व्हाट परसेंटेज द टोटल साइंस स्टूडेंट्स इज गर्ल स्टडीइंग इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ रही है, 160 पढ़ रही है ना। 160 जो है वो हमारी गर्ल्स है, वो क्या पढ़ रही है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रही है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछना है कि आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको ये पता पड़ जाए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, तो काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 150 और 250 400, 560 देन ये आ जाएगा आपके पास 560 के बाद 98 करेंगे 750 एंड देन 750 और 100, 750 और 100 हो जाएगा 850 एंड 850 और ये 30 और ये तो 850 हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास 950, 1050 एंड ये हो जाएगा 1350 है ना, 1350 और 50 आपके पास हो जाएगा 16 और अल्टीमेटली 1600 आ रहा है, 1600 आ रहा है, राइट। स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है टोटल, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए आप क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब ध्यान देने की जरूरत है, आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, इसको आप ऐसा मत करिए। आपको ये तो पता पड़ गया गर्ल्स 160। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट जो है, 20% जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 1600 है, क्लियर है। पर आपको 100% पता करना है कि 100% कितना है, क्लियर। अगर ये पता पड़ जाए तो काम हो जाए। भाई अपने को पूरी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट ये पता करना है, ये तो 20% के बारे में बात पता पड़ी है ना। तो 20% बच्चे कितने, 1600 है। तो आपको ये पता पड़ रहा है कि 100% कितना होगा। तो स्टूडेंट ऐसा कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1600 इंटू 100 हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट इसको कैंसिल करिए, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे तो टोटल यूनिवर्सिटी में 800 बच्चे, 800 बच्चे टोटल यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 160 जो गर्ल्स हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े। तो आपको परसेंटेज निकालना, राइट। तो बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं अपन, और यहाँ पे मैं कुछ कर लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये तो पता पड़ गया, अब परसेंटेज निकालना है ना। तो क्या करेंगे, देखो टोटल 160 गर्ल्स हैं और उसमें टोटल कितने, 8000 स्टूडेंट में से 160 गर्ल्स हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे। तो आपको उसका परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको कैंसिल करिए और इसको करेंगे तो यहाँ पे 2% आ रहा है, राइट। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2% आएगा। दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं यार, आपसे पूछा जा रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स कितना परसेंट गर्ल्स पढ़ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो 160 गर्ल्स पढ़ रही है और टोटल ये कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है। 20% 1600 है तो 100% कितना होगा, 8000 होगा, है ना। तो 160 का 8000 कितना परसेंट हुआ, तो 2% हुआ, खत्म, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ अ सिटी व्हिच कंटेन 3 सेगमेंट्स ए बी सी आर गिवन इन द टेबल। स्टूडेंट यहाँ पे ABC सेगमेंट में आपको दे रखा है ना। परसेंटेज वोट्स ऑब्टेन बाय पार्टीज XYZ, आपको पार्टीज XYZ के परसेंटेज वोट दे रखे हैं, क्लियर है कि XYZ के वोट्स कितने आ रहे हैं, है ना। विच ऑफ द पार्टी वॉन द इलेक्शन, आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जो इलेक्शन को जीतेगी, है ना। तो देखो पार्टी का सबसे बड़ी बात है कि जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, प्लस देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सेगमेंट्स दे रखे, मतलब जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें 3 अलग अलग जगह वोटिंग हो रही है ना। तो 3 अलग अलग जगह वोटिंग हो रही है, तो तीनों का टोटल का फिर देखा जाता है कि टोटल में किसका ज्यादा वोट गिरा, है ना, वो हमारा क्या होगा, विनर होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे जो एक ये एरिया है उसमें 2 लाख वोट गिरे और 60% वोटिंग हुई, है ना। टोटल वोटर्स तो है, टोटल वोटर्स 2 लाख है, जिसमें 60% ने वोट दिया, मतलब 60% ने वोट दिया। इसका मतलब कितना, इसका 60% लेंगे तो 120, मतलब 1,20,000 ने वोट दिया, है ना। इसमें 1,20,000 ने वोट दिया, है ना। और Z जो है वो लीड कर रहा है यहाँ पे, Z यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। मतलब Z के पास कितना आ रहा है, अगर हम 40, मतलब इसका 40%, इसका 40% Z के पास आ रहा है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे 30 और 40 इसके पास आ रहा। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो X और Y और Z के पास कितना वोट आएगा, स्टूडेंट इसका आएगा 30 12 36 है ना, 36,000 वोट इसके पास आएंगे, 36,000 इसके पास आएंगे,
और इसके पास कितने आएंगे 48,000, राइट। तो ये हमारे पास इसका पता पड़ गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसकी, है ना। अब ध्यान दीजिए कितना आ रहा है हमारे पास 70% जो वोट गिरा है वो 2.5 लाख का 70% गिरा है ना। तो 2.5 लाख का 70% गिन लीजिए कितना आ रहा है। अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, वैसे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट। यहाँ पे 2.5 लाख का 70% है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक मिनट यार, क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ये हो जाएगा, राइट। अब 70 का करेंगे तो 250 into 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अराउंड 1,75,000 वोट गिरे यहाँ पे ना। 1,75,000 में 40% वोट इसको मिले, देन 30% इसको मिले और इसको मिले, राइट। तो स्टूडेंट 1,75,000 में बहुत कम वोट, लाइक अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज एक्स लीड कर रहा है यहाँ पे, है ना। बट स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट गिरे, तो अल्टीमेटली जो इंपैक्ट डालेगा वो सी डालेगा, राइट। जितना भी ज्यादा डालेगा वो, देखो इसमें 80% वोट गिरे, तो देखो यहाँ पे 3 लाख का 80% कितना हो, 2,40,000। इसमें 2,40,000 वोट गिरे। अब 2,40,000 में से 30% इसको मिले, 40% इसको मिले और ये मिले, तो देखो 30% तो इसको मिल ही रहे, राइट। अब जो बंदा इस वाले में जो ज्यादा पा जाएगा, देखो नॉर्मली सबको 30-30, 30-40, 30-40 मिल रहा है, पर जिसमें ज्यादा वोटर है और वोट परसेंटेज है और वो लीड कर रहा है, तो वही तो जीतेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे तो जो लीड करेगा वो कौन लीड करेगा, यहाँ पे वाई जो है वो विन करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आप डेटा को, मतलब वैसे मैथमेटिकल आप सबका वोट निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं, तो आंसर ये आएगा। बट इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास CSIR नेट में इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको एप्टीट्यूड लगाना पड़ता है। स्टूडेंट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को एप्टीट्यूड लगा करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप कैलकुलेशन करके लगा रहे हो और फिर कर रहे हो तो फिर तो मतलब नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भैया मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 लाख वोटर है, 80% वोट गिर रहे हैं, तो 2,40,000 वोट गिरे ना। यहाँ पे वोट कितने गिरे, यहाँ पे 1,20,000 गिरे और यहाँ गिरे 175,000, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ भी लो, है ना, तो लगभग 3 लाख लगभग 85,000 वोट गिरे यहाँ पे, है ना। भैया यहाँ पे उससे जो भी बंदा 30% 40% भी लेगा, ज्यादा मार्जिन होने वाला नहीं। 10% भी देख लोगे यहाँ पे, भाई इसमें 10% कितना होता है, 12,000, है ना। इसका 10% कितना होता है, 17,050, पर इसका सीधा 10% कितना होता है, 24,000, राइट। तो वो 10% इंपैक्ट डालेगा यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो यहाँ पे क्या होगा, वाई जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्शन को जीतेगा, बिकॉज वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है 40% के साथ। 3,80,000 वोट गिरे, 2,40,000 टोटल वोट गिरे, उसमें से वो 40% वोट लेके आ रहा है, इसलिए जीतेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट मेरा जो वीडियो था उसके अंदर मैंने पूछे थे, आईटी पे जाके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें यहाँ पे बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई जेड स्पेसेस 1 2 3 व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑफ एक्स जेड प्लेन। इसमें एक्स और जेड प्लेन में उसका क्या हो रहा है, मिरर हो रहा है। तो आपको ये पता लगाना कि क्या होता है। इसमें एक्स और जेड प्लेन में मिरर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इस वाई को क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर देंगे, तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। भाई वाई नेगेटिव दिखेगा, मतलब इमेज दिखेगी उसकी वाई के ना। एक्स वाई प्लेन में तो, एक्स और जेड प्लेन में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या रखा, 3 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड टुगेदर सच दैट दे फॉर्म अ ट्रिपेजियम। स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, जिसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास 5 साइज का है, 5 साइज का है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे क्या रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल रखे हैं, है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली इस टाइप का होगा, है ना। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। इसी टाइप से हो सकता है ये, है ना। 3 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट्स ऑफ साइज 5 ईच आर प्लेस्ड टुगेदर सच दैट दे फॉर्म अ ट्रिपेजियम। देखो ये ट्रिपेजियम बना रहा है ना, ये 5 होगा और ये 5 होगा, है ना। इस टाइप से बना रहे, से ट्रिपेजियम बन रहा है, राइट। द लेंथ ऑफ लॉन्गर ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ईच ट्रिपेजियम इज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लॉन्गर साइड है उसकी साइड कितनी होगी, तो ऑब्वियसली लॉन्गर साइड में क्या होगा, ये 5 और 5 कितना होगा, 10 ही होगा। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भैया साइड क्या होगी, 10 ही होगी, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। स्टूडेंट ये दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है ईयर वाइज यील्ड्स इन अ साइंस ऑफ अ प्रोडक्ट is given in the graph below, which year had the largest percentage variation in the yields compared to the previous year, है ना। तो आपको पता लगाना है कि पहले से कितना ज्यादा उसमें यहाँ पे बदलाव आ रहा है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। और स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मुझे लगता है कि मेरे जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, और जनरल एप्टीट्यूड पे मैं बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। और कभी कभी मुझे दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस अपलोड करता हूँ और स्टूडेंट उसको देखता नहीं है, और देखता अच्छी बात है, ठीक है, पर जो कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसके आंसर देने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो यार आप समझो, अगर आपको 10 मिनट टाइम नहीं है तो मैं तो यहाँ पे लगभग एक वीडियो को बनाने में लगभग मेरा आधा से 1 घंटा लगता है, फिर एडिटिंग, देन पीपीटी डिज़ाइन करना, अराउंड 3 से 4 घंटे
प्रोसेस में लग जाता है, भैया इतना तो बनता है यार, है ना। सो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सो दैट कि मैं आगे और भी अच्छे से काम करूँ। स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ हैं, ये CSIR-NET की प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, ये एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, जो काफ़ी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट मेरे दोनों चैनल है, ये वाला चैनल मेरा नया जिसमें भी काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये वाला जो चैनल है ये मैथमेटिक्स का, अगर आप फिजिक्स के साथ मैथमेटिकल साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे। बाकी जो मैथ्स के स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।